अभी चल रही है, एक और कर लेते हैं। विश्व नाटक हम अध्ययन कर रहे हैं, आज उसका 27वां विषय है। क्या ईश्वर ने प्रथम मनुष्य बनाया? पहला मनुष्य परमात्मा ने बनाया? विज्ञान, धर्म और तर्क की पड़ताल करेंगे, तर्क से इसको पड़ताल करेंगे कि क्या परमात्मा ने पहला मनुष्य बनाया? क्या ईश्वर ने प्रथम मनुष्य का निर्माण किया? नंबर 1, धार्मिक ग्रंथों में जैसे बाइबल या अन्य धार्मिक पुस्तकें बताती हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। सबने यही कहा है पहले एक मनुष्य था, जैसे ब्रह्मा, एडम, आदम, मनु, नोवा, ऐसे हर एक ने कोई भी नाम दिए, अपना अपना नाम। हाँ, परंतु एक मनुष्य बनाया और वो भी बड़ी उम्र वाला। फिर उससे एक कन्या बनाई, लेडी बनाई, फीमेल बनाई। तो पहला मनुष्य ईश्वर ने बनाया, ये क्वेश्चन उठता है। अब कुरान कहती है ईश्वर ने कुन कहा, कुन, चित्र बनाया, कुन, कुन का मतलब हो जा। उनकी भाषा में कुन, कुन का हिंदी में अर्थ है हो जा, फिर बन जा। जैसे मुर्गा बनाया, मुर्गा का चित्र बनाया और कहा हो जा, बस वो मुर्गा बन गया। पुरुष का चित्र बनाया, कहा हो जा, बन गया। मतलब उसने एक चित्र बनाया और उससे वो बन गया। तो ऐसे ही मतलब हर एक ने अपने अपने तरीके से बताया कि उन्होंने बनाया। जैसे यहां हमारा भी शिव बाबा भी कहते कि मेरे को संकल्प उठा तो मुझे सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर चाहिए, तो मैंने सूक्ष्म वतन में इन तीनों को बनाया, क्योंकि मेरी संकल्प की रचना है कि मुझे एक ऐसा ब्रह्मा चाहिए, ऐसे विष्णु चाहिए, एक शंकर चाहिए। तो ये भी एक थोड़ा सा हम देखते हैं कि वहां जो उन्होंने कुन कहा, ये भी हो जा है ना, संकल्प किया है ना कि हो जाए। तो ऐसे ही मतलब परमात्मा से संकल्प की रचना के रूप में या संकल्प से या कैसे भी पहला मनुष्य बनाया। अब आके उन्होंने ब्रह्मा को अडॉप्ट कर लिया। अब यहां क्या किया, ब्रह्मा को अडॉप्ट कर लिया। अब देखेंगे सब क्या कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर ने प्रथम मनुष्य का निर्माण किस प्रकार किया, कैसे बनाया होगा? यही प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद से भी पूछा गया कि सृष्टि के आदि में एक मनुष्य था या अनेक थे? तो स्वामी दयानंद जी ने 8वें समोल्लास में ये कहा कि अनेक थे। अच्छा, अनेक थे तो पहले बच्चे थे, बूढ़े थे या जवान थे? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वामी दयानंद जी ने अपने विवेक से जवाब दिया, युवा थे। बच्चे हों तो उन्हें पालेगा कौन, बूढ़े हों तो किस काम के, ठीक है नहीं? तो मतलब कहने उन्होंने युवा कहा, परंतु उससे आगे किसी और ने पूछा नहीं। पूछा होगा तो उनके पास जवाब नहीं होगा कि युवा कहां से आ गया। ये क्वेश्चन उनसे पूछा नहीं किसी ने। यदि पूछा है तो उनके पास जवाब नहीं था, जवाब नहीं था तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा नहीं गया। परंतु अब बाबा भी क्या कहते हैं, जब सतयुग शुरू होता है तो क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं या जवान होते हैं? कौन बताएगा? जवान होते हैं सब। बच्चे नहीं होते, बूढ़े नहीं होते? नहीं होते हैं। नहीं होते, जवान होते हैं। हमारा बाबा जवाब देता है कैसे जवान होते हैं, और कोई जवाब नहीं दे सकता। बाबा ने क्या जवाब दिया कि जवान कैसे होते हैं?
वो पहले जन्म लेते हैं, पवित्रता से जन्म लेते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वही जो बताया था। हाँ, मतलब मतलब बाबा जितना क्लियर समझा सकता है उतना क्लियर कोई नहीं समझा सकता। एकदम जवान कहां से आ गए भाई? सृष्टि के आदमी जवान कहां से आ गए इतने सारे? एक नहीं अनेक। तो बाबा ने तो बताया दूसरे हिसाब से, वो तो परिवर्तन करते हैं, पहले ये बना बनाया है। वो यही आए बात, कहाँ से? यही वो बात दयानंद ये बता रहे हैं कि ये ना, वो दूसरी बात बताते हैं कि मनुष्य मतलब पहला कैसे आए, पहले ये मनुष्य आए कैसे। उनका तो यही उन्होंने मतलब- उनसे पूछा कि पहले मनुष्य, पहले पृथ्वी, पहले पूछा पृथ्वी थी कि पहले मतलब जो है ना संसार था? तो उसने कहा पृथ्वी भी थी, संसार भी था, मतलब सभी थे। ठीक है ना? मतलब छोटे छोटे प्रश्न तो फिर ढेर सारे हैं। तो मैंने 8वां समोल्लास पढ़ेंगे, उसमें सारा ये दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का एक ही पढ़ने लायक है, 8वां समोल्लास, ठीक है, 8वां चैप्टर। तो 8वें चैप्टर में उसने ये सारी सृष्टि के बारे में प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है ना? तो उसके अंदर ये भी बताया है कि सृष्टि का ना हर कल्प सृष्टि अलग अलग होती है। कहते नहीं, उसने कहा नहीं, एक ही होती है, एक जैसी होती है। वो भी सत्यार्थ प्रकाश का एग्जाम्पल देकर समझाया कि सृष्टि हर कल्प एक जैसी होती है, हर कल्प में एक जैसी बनाता है। उन्होंने जैसे हमारे बाबा कल 5000 साल का बताते हैं, वो क्या बताते हैं सिद्धार्थ प्रकाश? वो तो फिर वही चक्कर में आ गया ना, सनातन वही बड़ा चर्चा। लंबा, वही हाँ लाखों करोड़ों का हिसाब है। तो मुझे पता है। वो कहाँ जाता? क्योंकि उसको तो यही वेदों पुराण, मतलब ये देखिए कि मैं वही ये बात मैं कई बार करता हूं कि स्वामी दयानंद जी को उनके गुरु वृजानंद ने कहा वेद सत्य हैं, पुराण असत्य हैं। तो बड़ी क्लियर लाइन थी, वह सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ ये कि स्वामी दयानंद जी को वृजानंद ने बताया, गुरु उनके वृजानंद बताया कि वेद सत्य, इसलिए वो वेद पढ़ते हैं, वो पुराण नहीं पढ़ते। वो पुराणों को कहते हैं ये गपोड़ कहानियां हैं, क्योंकि रामायण भी पुराण है, गरुड़ भी पुराण है, महाभारत भी पुराण, ये सारे पुराण है। नहीं, वो कहते हैं वेद सत्य है, बस वो 4 वेदों को मानते हैं और बाकी किसी को नहीं मानते। उसके बावजूद स्वामी दयानंद पुराणों के चक्कर में फंस गया, उसने पुराणों की बातों को भी मान लिया। ये बात है, पुराणों से बच नहीं सका। तो बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी है। क्या उस समय भी प्रजनन के नियम जैसे पुरुष और स्त्री की आवश्यकता नहीं थी? यह प्रश्न सोचने योग्य है। फिर से ध्यान से देखें इस बात को। धार्मिक ग्रंथों में जैसे बाइबल या अन्य धार्मिक पुस्तकें बताती हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर ने प्रथम मनुष्य का निर्माण कैसे किया? क्या उस समय भी प्रजनन के नियम जैसे पुरुष और स्त्री के द्वारा होता है ना, की आवश्यकता नहीं थी? क्या वे मनुष्य बनाया तो कैसे बना दिया? बिना स्त्री के बना दिया क्या? ये प्रश्न सोचने योग्य है ना कि पहला मनुष्य बना दिया, मनु बना दिया। अरे भी कहां से बना दिया? हमारी मनुस्मृति के अंदर मनु बनाया नहीं। हमारी मनुस्मृति के अंदर है कि मनु को इस जन्म में पता लगता है और वो नाव बनाता है और वो पहाड़ पर चला जाता है। नोवा को भी पता लगता है, परमात्मा आकर, लाइट आकर उसको बताती है और वो एक नाव बनाता है और वो भी चला जाता है। वो उसका नाम नोवा रखा है मनु जैसा, परंतु उसकी कहानी थोड़ा अलग तरीके से मतलब उसको तर्क दिए हैं। ठीक है नहीं? तो उसके बाद ये एडम और ईव तो पता ही नहीं कौन थे, कहां थे, इनका पहले का तो कुछ पता ही नहीं है ना। नोवा का कम से कम पहले पता तो है कि नोवा एक अच्छा विचारों वाला व्यक्ति था और वो जो है ना पहाड़ों पर रहता था, ऊंची जगह पर रहता था, और वहां पर उसको भगवान लाइट आती है और लाइट आकर उसको कहती है कि तुम एक नाव बनाओ। उसको साइज बताती है, इतनी बड़ी नाव बनाना, साइज पूरा, ठीक है नहीं? और वो रात को ही उठ करके नाव बनाना शुरू कर देता है। सारे सवेरे आते हैं, पहाड़ के ऊपर नाव बना रहा है, सारे हंसते हैं उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर नाव बना रहा है, पागल हो गया है, नाव बना रहा है। वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। उनके मतलब जो मैंने फिल्म देखी है इसकी ना, नोवा की फिल्म,
तो उस फिल्म के अंदर दिखाया कि उनके बच्चियां जो है पानी भरने जाती हैं, पानी लेने के लिए गई हुई हैं, तो वहां से उनकी आवाज आती है, तो उनको जाकर गंदे लोग जो है उनको तंग करते हैं, तो उन भाग के जाता है, उनको छुड़ाकर ले आता है। मतलब वो ये दिखाया है कि कलयुग का आखिरी समय मतलब इतना गंदा होता है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, हाँ, यही बात। इसीलिए उस सीन को वहां पर ऐड किया। और उसके बाद धीरे धीरे वो नाव बनाता जाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो नाव बनाने पर लगा रहता है। उसको जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे वो सारा करता जा रहा है। और फिर क्या होता है कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश ऐसी शुरू होती है, उसको बहुत स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे दिखाया, क्योंकि फिल्म में दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ना मंदिर है वो डूबते जा रहे हैं, मस्जिद है, चर्च है, जितने भी धार्मिक हर धर्म की बात, हर एक चीज को दिखाया कि हर एक चीज क्या है, डूबती जाती है। अब पंडित जी जो है ना वो मंदिर के ऊपर चढ़ता जा रहा है, आखिर तो आखिर कहाँ जाएगा, ऊपर तो टुकली आ गई है, उसके बाद तो ऊपर जाने का है ही नहीं ना। डूबता हुआ दिखाया कि सब सब चर्च भी, जितने भी धार्मिक गुरुद्वारे वह सभी धार्मिक संस्थानों को दिखाया, सब डूबते जा रहे हैं, सारी दुनिया डूबती जा रही है। अब पानी इतना आ गया है कि नाव भी पानी के ऊपर जाने वाली है। और इससे पहले उसको बताया गया कि उसके ऊपर हर एक का जोड़ा चढ़ाना है, ऊंट और ऊँटनी, घोड़ा और बकरी और हाँ सबके जोड़े उसके ऊपर चढ़ाने हैं, और अनाज रखना है उसके ऊपर, खाने पीने की सारी व्यवस्था रखनी है उसके ऊपर। वो सारी फिल्म में तो चलाना आसान है ना, दिखा देते चाहे इधर से ला के इधर निकाल दे। उसके बाद वो पानी इतना आ जाता है कि चलाते चलाते वो नाव जो है ना तैरना शुरू कर देती है। नाव पानी में, अब चारों तरफ पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद 40 दिन के बाद वो एक पक्षी को भेजते हैं, वो पक्षी जाता है, एक तिनका तोड़ के लाता है, पत्ता तोड़ के लाता है, कहते हैं अच्छा पत्ता सृष्टि बन गई, मतलब 40 दिन में दिखा। तो 40 दिन के अंदर सृष्टि बन गई है और वो वापस अपने नाव को किनारे पर ले आते हैं और वहां उतरते हैं, उनका जीवन वहां से शुरू होता है। मतलब नोवा की कहानी मतलब इस प्रकार, वहां हर एक ने, मतलब मैं जो बता रहा हूं कि अलग अलग तरीके से सोचा, परंतु उन्होंने बनाया नहीं ना, उन्होंने प्रजनन के लिए हर एक का जोड़ा बिठाया, अपना लॉजिक लगाया, जितने भी वो है हाँ उनका लॉजिक लगाया। अब लॉजिक से उन्होंने समझाया और हर एक जो लॉजिक फिट बैठा ना, हाँ आगे प्रजनन के ऊँट का उठने बना दी, हर एक के साथ जोड़ा बना दी, सारे ऐसे हो गए। हाँ आगे फिर चल गया, हाँ सृष्टि बन गई, सृष्टि बन गई, मतलब अगला सृष्टि चालू हो गई। ये नोवा की सृष्टि के अनुसार मैंने देखा, तो मुझे, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, अब पता नहीं मेरे बाबा क्यों फिल्म ये मेरे सामने लेके आए हैं, मुझे नहीं पता कब लेके आया ये भी मुझे नहीं पता, परंतु मैंने ये टीवी पर देखा, ये कहानी नोवा की कहानी। तो हर चीज बाबा ने दिखाई ताकि अब काम आ रही है, समझने में मदद कर रही है। प्रजनन के नियम और पहली मानव जोड़ी, अगला प्रश्न खड़ा होता है कि कैसा पहले मानव बना होगा। प्रजनन के नियम और पहली मानव जोड़ी, प्रकृति में प्रजनन के लिए एक पुरुष और एक स्त्री की आवश्यकता होती है, जिनके आनुवंशिक गुणों से नया जीवन जन्म लेता है। यदि पहली महिला और पुरुष का ईश्वर ने बनाया, तो क्या उन दोनों के लिए कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं था? पहला यदि पुरुष बनाए, मनुष्य बना है, तो पहले किसको बनाया, स्त्री को बनाया या पुरुष को बनाया? और यदि उन दोनों को बनाया तो उन दोनों का क्या नियम था? या फिर ईश्वर ने किसी अलग नियम का पालन किया जो पहला मानव बनाया? फिर पहला मानव आखिर बना कैसे? क्वेश्चन तो उठता है ना। लक्ष्मी नारायण आए तो कैसे आए? ये श्री कृष्ण, हम क्वेश्चन उठाते हैं, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया तो कैसे आया, कहां से आया? सेम वही क्वेश्चन वही है, पर पूछने का तरीका हर एक का साइंटिफिक है ना। किसी ने अपने तरीके से प्रश्न पूछा कि पहला मनुष्य कैसे बना। उदाहरण, पानी के अणु कभी आग नहीं बनाते, पानी के अणु कभी आग नहीं बनाते, आग ठंडी नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य का निर्माण भी मानव जनक जनक और जननी, पिता और पत्नी, दो चाहिए ना, से ही संभव है, ना कि अन्य किसी तत्व से। तीसरा तर्क है, तर्क वितर्क। यदि प्रथम मनुष्य का निर्माण हुआ
तो उसके जनक और जननी कौन? क्वेश्चन सीधा सा बताओ, ठीक है नहीं? उसके जनक और जननी कौन? यदि मान ले कि प्रथम मनुष्य का निर्माण हुआ तो उसके माता पिता जनक जननी का निर्माण किसने किया? यह प्रथम प्रश्न एक अनंत चक्र की ओर ले जाता है। वे उनको बनाने वाला कौन, उनको बनाने वाला कौन, उनको बनाने वाला कौन? कोई जवाब दे ही नहीं सकता। अनंत, अंत नहीं हो सकता इसका। क्यों ले जाता है? जहां हर रचयिता का एक निर्माता होता है, इस प्रकार कोई प्राथमिक या अंतिम निर्माता साबित नहीं हो पाता। भी लास्ट वाला या पहला कौन है ये कोई भी साबित नहीं कर सकता। अतः यह दार्शनिक चुनौती है, प्रथम रचयिता कौन? फिर प्रश्न वही के वही आ गया, प्रथम रचयिता कौन? विज्ञान की दृष्टि से मानव उत्पत्ति विज्ञान के अनुसार मानव का विकासवादी सदियों से क्रमिक परिवर्तन और प्राकृतिक चयन से हुआ है। सबसे प्राचीन मानव पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे प्राइमेट थे जिनसे हमारे पूर्वज विकसित हुए। विकासवाद के अनुसार मनुष्य का जन्म प्रजनन और आनुवंशिकी के नियमों के अंतर्गत हुआ, न कि अचानक या चमत्कारिक रूप से। लगभग 3.5 लाख वर्ष पहले का आरंभिक मानव स्वरूप मिला है। 3.5 लाख वर्ष पहले का आरंभिक मानव का स्वरूप मिला है, जो धीरे धीरे आधुनिक मनुष्य बना। विज्ञान के हिसाब से धार्मिक दृष्टिकोण और उससे संबंधित प्रश्न। कई धर्म मनुष्य की उत्पत्ति को ईश्वरीय क्रिया मानते हैं। वेदों में इसे आत्मा और पंच तत्वों से जोड़कर समझाया गया है। लेकिन अगर ईश्वर ने पहले मनुष्य का निर्माण किया तो क्या उसने प्रकृति के नियमों को मारा? प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया? बिना प्रकृति के नियमों से उससे बाहर निकला कि एकदम अचानक मनुष्य खड़ा कर दिया? जैसे हमने कुरान में पढ़ा, उसने चित्र बनाया और कुन कहा और हो गया। इसलिए हमारे साथ जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथ मुसलमान जो बच्चे होते थे, हम फिरोजपुर जिरका में मेवात में हमारे साथ मुसलमान बच्चे पढ़ते थे, वो ड्राइंग नहीं लेते थे। हम छोटे बच्चे थे, 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं ड्राइंग में, वो ड्राइंग नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? कहते खुदा ने चित्र बनाया और उसमें प्राण फूके और उसको जीवन दे दिया, और हमने चित्र बना दिया और हम उसमें प्राण नहीं फूक सके तो उसको अजाब मिलेगा, दुख मिलेगा, और उसको दुख मिलेगा तो उसकी हमें सजा मिलेगी। इसलिए हम आकृति नहीं बनाते। ये उस समय मैंने छोटे बच्चे थे तो उन बच्चों से ही सुना था कि हमें इसलिए मना किया है कि हम ड्राइंग नहीं लेंगे। उससे बाहर निकला या क्या किसी प्रकार का विशेष नियम था जिसके अनुसार प्रथम मानव बनाए गए? यदि नहीं तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि ईश्वर ने मात्र स्वयं की इच्छा से मानव बनाया। उदाहरण और व्याख्या। बीज में वे आनुवंश की जानकारी होती है जिससे वे पौधा बनता है। बिना किसी बाहरी नियामक के इस तरह मनुष्य का विकास भी आनुवंशिकी और प्राकृतिक नियम के पालन से संभव हुआ है कि अचानक सृष्टि से। ये तर्क प्राकृतिक नियमों और विज्ञान के अनुरूप है, जो इस प्रश्न को दार्शनिक रूप से चुनौती देता है। मुरली है 27 नवंबर 2025। प्राकृतिक नियमों को भंग किए बिना प्रथम मनुष्य का निर्माण समझना मुश्किल है। प्राकृतिक नियमों को भंग नहीं कर सकते। माता पिता चाहिए, उनसे ही प्रथम पुरुष का निर्माण होगा। हर जीव के पीछे उसके जनक जननी होते हैं और एक अनंत चक्र की समस्या होती है।
यदि हम प्रथम रचयिता की खोज करें, मानव उत्पत्ति पर विज्ञान की व्याख्या अनंत काल तक फैले विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। धार्मिक मान्यताएं भी समय और संस्कृति के अनुरूप विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं। इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि मानव जीवन का के मूल प्रश्नों में ये सबसे मूलभूत और पेचीदा है। यहां पर ये प्रश्न का जवाब दिए बिना खत्म कर दिया, परंतु हम इस प्रश्न को जवाब देकर ही खत्म करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को क्लोज कर दिया यहाँ पर, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, परंतु बाबा ने हमें जवाब दिया है। क्योंकि ये सृष्टि का चक्र हूबहू चलता रहता है। ये सृष्टि का चक्र क्या होता है? हूबहू चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में जब ये सृष्टि का चक्र चलता है, तो सृष्टि का जो एक युग है जिसे हम कहते हैं संगम युग, जिसे क्या कहते हैं हम? संगम युग। संगम युग में क्या होता है? परमपिता परमात्मा आकर सारी पतित दुनिया को क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। पावन बनाने के लिए परमात्मा ने समझाया, बच्चे, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, जब सतयुग में पावन दुनिया आई, सारी दुनिया जब पतित होती है, तो मैं आकर सबको पतित से पावन बनाने की विधि सिखाता हूं। जब सारी आत्माएं पावन बनती हैं, तो उसमें से वो आत्माएं जो पावन बन के एडवांस पार्टी की आत्माएं बनती। एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं, जो ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर लेती हैं, इस योग्य हो जाती हैं कि वो पवित्रता से जन्म दे सके, पवित्रता से जन्म दे सके। वो पवित्र आत्माओं को जन्म देने के लिए सहयोगी बनती हैं। और एक वो आत्माएं जो 100% पवित्र बन जाती, उनको वो पवित्र आत्माएं बिना विकार में गए निर्विकारी संतान के रूप में जन्म देते। मानव, परंतु वो अपने आप में 100% पवित्र नहीं है, परंतु उन्होंने इतनी योग्यता अपने में प्राप्त कर ली है जो पवित्रता से विकार के बिना निर्विकारी जो जन्म देते हैं। किनको कौन जन्म लेते हैं? जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं होती हैं। किनके पास जन्म लेते हैं? जो एडवांस पार्टी की आत्माएं। दोनों ने परमात्मा से अभिज्ञान लिया, दोनों ने परमात्मा से संगम पर ज्ञान लिया, कल्प के अंत में ज्ञान लिया, सतयुग के आने से पहले ज्ञान लिया और पहले उनको जन्म दिया। और जब वो युवा अवस्था तक हो गए, तो सृष्टि से सारी आत्माओं को वापस अपने घर जाना होता है। सारी आत्माओं को, वो भी आत्माएं अपने पवित्र शरीर को सुरक्षित मतलब योग निद्रा में सुलाकर परम धाम जाते हैं। उनके माता पिता, क्योंकि उनका जन्म अपना विकार से हुआ था, उनका शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उनके माता पिता हैं, उन्होंने उन्हें निर्विकारी जन्म दिया, परंतु उनका अपना शरीर नष्ट होता है। जितनी भी सारी दुनिया के मनुष्य हैं, उन सबका जन्म विकार से हुआ, उन सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं हैं, जो 100% पवित्र बन गई थी, उन्होंने पवित्रता से जन्म लिया, क्योंकि आगे पवित्र दुनिया है, तो वहां निर्विकारी दुनिया में वो आकर 1 साल बाद
अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि का आरंभ होता है। तो इसलिए सतयुग से सृष्टि का आरंभ माना जाता है। ये विषय बेशक हमने यहाँ ऐड किया है, थोड़ा कठिन है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, या आपको यहाँ ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ लिखकर भेजेंगे तो हम आपको और विस्तार से इस पर बना हुआ वीडियो भेज देंगे ताकि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सके। हाँ, कुछ प्रश्न है, बोलो। भाई जी, हम लोग जब 1 साल के लिए परमधाम में जाएंगे, हाँ, तो उस समय को कौन सा युग बोलेंगे? उसको युग कोई अलग नहीं है, युग तो संगम युग ही है ना। उसके बाद तो सतयुग ही शुरू होना है। वो 100 वर्ष के अंदर है ना। 33 साल ब्रह्मा, 33 साल शंकर, 33 साल विष्णु, 99 साल हो गया। अब 1 साल संगम का जो बच गया वो हम परम धाम गए और 1 साल बाद हम आएंगे। जो आएंगे आत्माएं वो सतयुग के अपनी ड्रेस को पहनकर खड़े हो जाएंगे और सृष्टि चल पड़ेगी। और हम जो तो ये चक्र की बात करते जो वो बात करते हैं कि ये आया कैसे उन्हें हम परमात्मा तो कहते हैं कि ये चक्कर चला बनता है, कैसे शरीर आया वो हमें पता, हम ये नहीं कहते। ये ज्ञान परमात्मा ही दे सकता था, परमात्मा ने आकर दिया। उनका मतलब क्या होता है, जो वो पूछते हैं वो पूछते हैं ये आदमी कैसे हुआ, शरीर कैसे हुआ। हम तो कहते हैं पहले पहले बना बनाया था, वो तो ये कहते हैं आदमी कैसे है, औरत कैसी है, इसको किसने पैदा किया। उनका हर कल्प में पहला यही बनेगा ना। हाँ, ये तो 5000 साल बाद ये बहु रिपीट होता है, हम क्या तो नहीं? कहते हैं क्योंकि होता रहता है। हाँ, वो कहते हैं ये पहला आया कैसे, ये वो अद्भुत रहस्य हाँ। जो इसके नीचे लिखा हुआ है, ये अद्भुत रहस्य कि आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो ये ड्रामा, ये राज परमात्मा ने आके समझाया है कि हर 5000 साल बाद फिर उसी प्रकार से पतित से पावन बनते हैं, फिर 5000 साल के अंदर पावन से फिर पतित बन जाते हैं, फिर परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। ये अनादि काल से पहला मनुष्य बनता आया है। पहला मनुष्य कैसे बनता है इसे हमने चर्चा किया, परंतु बहुत बड़ा विषय है और इस बड़े विषय को समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे तो हम और भी वीडियोस आपके पास भेजेंगे जिससे आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। रुको, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई टेलीग्राम करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर करें, फोन नहीं।